तो यूपी और एमपी के बाद अब दिल्ली में भी नवरात्र के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कवायद तेज हो गई है। इसके तहत आज जंगपुरा इलाके में मीट की दुकानों को बंद कराया गया। इसके लिए जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा खुद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मौके पर खुले मीट की दुकानों को बंद किया। इस दौरान विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की, जय माता दी और जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी थी और नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के तमाम इलाकों में मीट की दुकानों को बंद कराने की बात की है। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ से उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा जी भी मौजूद हैं। विधायक जी, अभी आप यहाँ आए हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है। हालांकि आप पहले ही चिट्ठी सीएम को लिख चुके थे कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और आज आप खुद दुकानें बंद करना चाहिए। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने करा दी है, यूपी में हो गई है, अब दिल्ली में भी हम आज मुख्यमंत्री को मिलेंगे। होम मिनिस्टर साहब से भी टाइम मांगा है कि नवरात्रों में दिल्ली में भी दुकानें बंद होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो नवरात्र में मीट खाते हैं, तो वो कहाँ से खरीदें? नहीं, इससे नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है इसमें। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे पूरी दिल्ली में वर्कर लग गए हैं। वहाँ पर इसका नाम क्या है, सुल्तानपुरी भी, सब जगह, और खासकर ये आपके क्या नाम है, कालकाजी, गोविंदपुरी, सरोजनी नगर और पहाड़गंज, सब जगह दुकानें बंद करा रहे हैं। फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरुआत की है और ये कहना है तरविंदर सिंह मारवा का कि वो दिल्ली के हर इलाके में जो मीट शॉप है उन्हें बंद करवाएंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में व्रत होते हैं लोगों के, तो सड़क पर मीट नहीं बिकना चाहिए। तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से कि किस तरीके से यहाँ पे जो मीट शॉप है वो बंद करवा दी गई है स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से। और दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिख के ये अपील की गई थी कि राजधानी दिल्ली में नवरात्र के 9 दिन मीट शॉप बंद रहनी चाहिए। मीट दुकानदारों ने भी विधायक की अपील पर सहमति जताई है और अपनी अपनी दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि इससे उनके कारोबार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन विधायक जी अगर कह रहे हैं तो हम दुकानें बंद कर रहे हैं। डर से नहीं, बल्कि विधायक जी के कहने पर सहमति से ये दुकानें बंद हुई। स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने ऐलान तो कर दिया है कि नवरात्र में 9 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खोली थी। भैया, आपने पहले दुकानें खोली थी, अब आप बंद कर रहे हैं। हाँ जी, वो विधायक साहब ने बोला है कि 9 दिन छुट्टी रहेगी, तो इसलिए हमने दुकान बंद कर दी 9 दिन के लिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अभी नेताजी हमारे यहाँ के मारवा साहब हैं, जिन्होंने कहा कि 9 दिन छुट्टी रखो, तो हम 9 दिन छुट्टी कर सकते हैं सर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो मीट खाना चाहते हैं उन्हें खाने दिया जाना चाहिए। वो तो सर मैडम, वो तो आपकी बात ठीक है, जिसको खाना हो तो खाएगा, यहाँ से बंद नहीं तो कहीं और से खाएगा, लेकिन वो तो खाना तो खाएगा ही खाएगा। आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? मैडम, वो तो सबके कारोबार पे बंद रहेगा, तो 9 दिन तो छुट्टी करेगा। 9 दिन के तो कारोबार की छुट्टी होती है, फिर खर्चा होता है, घर का खाना पीना होता है, सब चीज ये सब यहीं से चलता है, रोजगार से चलता है। जब रोजगार ही बंद हो जाएगा तो कहाँ से चलेगा? आप डर से बंद कर रहे हैं या सहमति से? मैडम, जब मार्केट वाले नहीं चाहेंगे तो हम सहमति से कर देंगे, डरने से कोई फायदा नहीं है इसमें। अपने दुकान बंद कर दिया? कोई बात नहीं मैडम, हम तो साथ हैं, अगर वो चाहते हैं बंद करनी तो कोई बात नहीं, कर देंगे। हमें दुकानदार भी जो है वो साथ दे रहे हैं। हालांकि पहले इनसे ये गुजारिश की गई थी तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, भैया आप दुकान बंद कर रहे हैं? हाँ जी, मारवा साहब का हुक्म है कि दुकान बंद कर दो, तो इसलिए दुकान बंद कर रहा है। अब क्या करे जाए, उनका तो कहना मानना ही पड़ता है ना। डर से कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, डर वर क्या है, बस अब ये सर खड़े हुए हैं, मारवा साहब खड़े हुए, हमारे एमएलए साहब, अब इनका हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। तो दिल्ली के साथ ही लखनऊ में भी नॉनवेज की दुकानें, रेस्टोरेंट्स को बंद कराया जा रहा है। इसके लिए भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हजरतगंज इलाके में पहुंचे और नवरात्र के दौरान नॉनवेज के रेस्टोरेंट को बंद रखने की अपील की। हजरतगंज नॉनवेज के लिहाज से लखनऊ का सबसे बड़ा मार्केट है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी खुद अपने समर्थकों के साथ मौके पर उतरे और दुकानदारों को भरोसे में लेने की कोशिश की। इस दौरान समर्थकों ने यहां भी जय श्री राम, जय माता दी जैसे धार्मिक नारे लगाए। हिंदू हो गया खोल लो, धर्म की बात है सर, दुकान है, धर्म की बात है यार। हिंदू हो गया तुम दुकान खोल लो, मतलब ये हद रहे हो यार, ये तो बेशर्मी वाली बात है यार। शर्म करो, खुद तो शर्म करो।
हिंदू सभा के जो लोग हैं वो इस समय हजरतगंज की जो सबसे बड़ी लेन है, ये दस्तरखान है, इसके अलावा ओपन एयर रेस्टोरेंट है, नॉनवेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बिक्री वाली जगह है। इसीलिए यहाँ पर हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो दुकानदार हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि फिलहाल इन दुकानों को बंद कर दिया जाए, नवरात्रि के कम से कम 9 दिन तो जरूर बंद कर दिया जाए। और शिशिर चतुर्वेदी को आप देख सकते हैं जो हिंदू महासभा के हैं वो फिलहाल ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये दुकानें बंद रहें ताकि लोग अपनी भक्ति कर सकें, शक्ति कर सकें। और क्या संवाद चल रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। और पवित्रता के साथ दोनों धर्मों का पालन हो, कोई वाद विवाद कोई ऐसी स्थिति कहीं भी ना बने, है ना। तो शुद्धता के लिए हम लोग चाहते हैं 9 दिन व्रत रहते हैं लोगों का, उनकी भावनाओं का आप लोग सम्मान करिए। और जो मालिक अभी आए नहीं, आप बता रहे हैं तो आ जाए, तो उनको हमारा पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे तो निवेदन लेके, तो इस बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कम से कम 9 दिन ये थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा, है ना। कोई भी कहीं कोई भी ऐसी कोई आपको ना कोई डरा रहा है ना कोई धमका रहा है, आप अगर अपने मन से आप करोगे तो उसका मैसेज भी समाज में जाएगा कि हिंदू मुसलमान सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, देश में एक अच्छा माहौल भी बनेगा। ठीक है, आइए। बहुत सारी जगहों पर दुकानें आज बंद हैं, जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां हम लोग मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों को आप बता रहे हैं? क्या देखिए, हमारा पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे और योगी जी की हमारी सरकार है और हम लोग ये नहीं चाहते कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, कोई झगड़े का कोई फसाद का ऐसा मौका है। हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सबसे अपील कर रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भावनाओं का एक दूसरे का सब सम्मान करेंगे तो राष्ट्र एकता के साथ आगे बढ़ेगा। उधर कल यूपी के मेरठ में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। आखिर गुर्जर महापंचायत में हंगामे की नौबत क्यों आन पड़ी? पुलिस वालों ने अब तक कितने उपद्रवियों पर क्या कुछ कार्रवाई की, हिरासत में लिया? पुलिस वालों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमारी रिपोर्ट में देखिए। कुछ पुलिस वाले हैं, सामने बड़ी संख्या में उपद्रवी उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। उपद्रवियों में से ज्यादातर ने अपने चेहरे को ढक रखा है। कुछ ही उपद्रवी हैं जिनका चेहरा नजर आ रहा है। सामने बड़ी संख्या में उपद्रवियों के होने की वजह से पुलिस वाले विशेष सावधानी बरत रहे हैं। पुलिस पर पथराव की ये घटना मेरठ के दादरी गांव की है और पत्थरबाजी करने वाले लोग गुर्जर समाज के हैं। रविवार को गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। गुर्जर स्वाभिमान पंचायत की घोषणा 15 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पंचायत की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन बिना पुलिस की इजाजत के ही रविवार को गुर्जर समाज ने महापंचायत आयोजित करने की कोशिश की, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई की। राष्ट्रीय गुर्जर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र भाटी गुर्जर, अभिनव और अमित मोतला समेत कई नेताओं को पुलिस ने महापंचायत स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोककर पुलिस लाइन भेज दिया। इस कार्रवाई से गुर्जर नेताओं के समर्थक नाराज हो गए, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुर्जर एकता के नारे लगाए।